हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूं आज मैथ की नई क्लास को लेकर। दोस्तों आज मैथ की क्लास में हम लोग सरलीकरण को पढ़ने वाले हैं। सरलीकरण का मतलब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब बोर्ड मार्क्स के वही सारे रूल आने वाले हैं फिर से, जिनका जिक्र हम लोग सभी ने पिछली क्लास में किया था। आज जो होने वाली है मैथ की 29वीं क्लास है। 29th क्लास में आज हम लोग एंट्री कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आप सबके साथ 28 क्लास को ओवर किया है, 28 क्लासों को लिया गया है, जिनमें मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया था। मैथ के बहुत सारे रूल को हम लोग सीखा था, जैसे सरलीकरण का हुआ, बोर्ड मास हुआ, उसके पहले का फ्रैक्शन मैंने सॉल्व कराया था, और फिर इसके पहले लासा मासा तो अभी बाकी इसकी बात का चैप्टर लासा मासा ही आने वाला है। उससे पहले मैंने आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल और फिर संख्या पद्धति पे आपके साथ चर्चा किया था। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स को इस लेवल पे ले जाने वाला हूं, जैसे कि आप एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जाम के पर्पज से मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है सारा का सारा के पिछले कई सालों में आया हुआ प्रश्न पत्र का प्रश्न होगा। आज इस 29वीं क्लास में हम सभी मैथ को एक अलग से ही स्टैंडर्ड लेवल तक का पढ़ने वाला हूँ। आपको एक जानकारी के लिए कुछ दो चार बातें शेयर करने वाला हूं। अगर आप वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद की जो पहली जानकारी आज की होगी वो आप अपने ग्रुप के इसमें चैनल जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको 3 लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का होगा और फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का होगा, टेलीग्राम चैनल का होगा। तीनों पे आप विजिट करके आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हर जगह आप इनरोल कर लें अपने आप को, जिससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन को आप पा सकें। जो भी हम लोगों द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया जाए आप सबके लिए, जो भी वीडियो क्लास के बारे में बात हो, जो भी पीडीएफ के बारे में बात हो, कोई भी अगर फोटो शेयर करते हैं तो आप सबके पास पहुंच जाए। या फिर आप सबको ज्यादा सपोर्ट कर चाहते हैं हम सबसे, अगर आप सबको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे और कुछ खास बात यहाँ बताने वाला हूँ। आज की जो क्लास होने वाली है अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। आप भी कहेंगे हाँ ये होती है मैथ के सवाल, मैथ में दम तो होता है, बस हम में दम होना चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों लगाता हूँ। आज पहले सवाल आने वाली है आज की क्लास का। जो पहला क्वेश्चन होगा उसको देखिए, स्वागत कीजिए पहले क्वेश्चन को। आप सब अपने साथ में पेन और पेपर रख के बैठेंगे, एक पेन लीजिए, एक कॉपी लेके बैठा करिए सवाल को लगाने के लिए। और एक बात और बताओ, अगर आप यूपी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की जॉब की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ का एक अहम रोल रहता है। उस मैथ के अहम रोल को हम लोग अहम तरीके से निभाने के लिए तैयार हैं। आप सभी रोजाना शाम को 8 बजे इस चैनल पर विजिट कर लिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो लाइव प्रीमियर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता होगा। और उसके अलावा अगर नहीं पहुंचता होगा तो आपके सेटिंग में प्रॉब्लम है, उसको सही कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और रोज आप 8 बजे जुड़कर हम सबके साथ पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका समय बेहतर हो, आप खुद बेहतर बनो और आप अच्छे काम के लिए अग्रसर हो जाएं। चलिएगा दोस्तों, मैं सवाल लगाऊंगा। पहली सवाल आज की क्लास की जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो बोर्ड मार्क्स को लिए हुए सवाल है और ये एसएससी की आई हुई सवाल है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन लिखा जाएगा 3/5 है, इनटू में 1/7/8 लिखा है, डिवाइड बाय 1/1/3 ऑफ 3/16 होगा, ठीक है, माइनस में, और यहाँ पे 3/1/5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4/1/2 ऑफ 5/1/3 हो जाएगा। इतनी सी बात थी, इनटू में 2/1/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये होती है सवाल, ये है सवाल का लेवल। अब इन सवालों को देखने के बाद एक बार सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से इसका काम करना शुरू करें, है ना। तो यहाँ पे होता है थोड़ा सा अलग सा, लेकिन उस अलगाववादी सवाल को हम लोग आज बहुत अलग ही तरीके से लगा के दिखाने वाले हैं। आप देखिएगा और समझिएगा कि सवाल को कैसे हल करेंगे, ये मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। इससे पहले आपके विकल्प यहाँ लिखूंगा मैं, कुछ सेकंड वेट कीजिए, विकल्प भी मिल जाएगा आपको। इसका विकल्प पहला वाला जो होगा वो 4 से 1/3 होगा। दूसरा जो विकल्प होगा वो
4 सही 1/8 है। तीसरा जो विकल्प होगा वो देंगे 5 सही 5/6। और चौथा और लास्ट विकल्प हो जाएगा 5 सही 1/6। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे सवाल को लगाने के लिए। सवाल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देने वाला हूं। ये एसएससी के सीजीएल के टियर फर्स्ट का 2020 का सवाल है। कौन सा? ये सीजीएल में टियर फर्स्ट में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए मैं करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व। और फिर सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स का सारा रूल पता होना चाहिए। अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे, आप पिछले क्लासों से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको ये सवाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिलहाल मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए अगर शुरुआत करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल जहां पे देखिए कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम एक साथ कई प्रोसेस कर लेते हैं, छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, उससे बाहर का भी कुछ हल कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है, आप वही काम करेंगे जिसमें मतलब एक के होने की वजह से दूसरे पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो आप उस कॉन्सेप्ट को हल कर सकते हैं। मैं बना के दिखाता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या होगा, 3/5 लिखा गया है, हाँ, गुणा में 8 एकम 8 7 कितना होगा, 15 में हो जाएगा 8 होगा। भाग का चिन्ह है, 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा। ऑफ है, अभी लगा देंगे, 3 में कितना होगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस लगा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर 5 या 15 16/5 होगा। माइनस डिवाइड है, यहाँ 4 दूना 8 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ है, 3 5 15 16 3 आ जाएगा। और फिर गुणा में 4 दूना 8 1 9/4 होगा, प्लस में 1/2 है, प्लस में 1/8 होगा। यहाँ भाग का प्रभाव इस पे पीछे कहीं नहीं पड़ेगा, इसलिए आप भाग कर सकते हैं, 4/1 कर देंगे। जब भाग जहां भाग होता है वहां गुणा का चिन्ह लगा के आप गुणा के बगल वाले पद को, भाग के बगल वाले पद को व्युत्क्रम कर देते हैं। यही शॉर्ट में तरीका होता है। फिलहाल आगे कीजिएगा, 3/5 है, गुणा 15/8 होगा। भाग का चिन्ह है, पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब गुणा हुआ कीजिए, गुणा होगा तो कट जाएगा, 4 4 16 4 बार जाएगा, 1/4 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे क्या कर पाएंगे, छोटा कोई ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। फिलहाल 16/5 होगा, भाग लगाएंगे 9 में। अच्छा हाँ, यहाँ पे काम कर लिए, इसको काट देते हैं, 2 8 16 8 बार जाएगा, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है। गुणा होगा तो काट सकते हैं, 2 8 16 3 के 3 बार जाएगा, और 8 के कितना बन जाएगा, 24 हो गया है। हर में कुछ नहीं बचा है, इतना है। गुणा में 9/4 होगा। और यहाँ पे यहाँ क्या, इसको आप गुणा कर सकते हो क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस के इस तरफ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस वजह से आप काम करेंगे। प्लस 1/2 होगा, प्लस में 4 एकम 4 दूना 8 1/2 बन जाएगा। इतना सा हो गया है। अब आप हल करते हैं यहाँ पे, तो पाते हैं 3/5 गुणा में 15/8 हो जाएगा। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा, जब भाग का चिन्ह लगा तो आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे माइनस लगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा में 4/1 कर लेंगे, ठीक है। माइनस में यहाँ पे भाग कीजिएगा, 16/5 है, भाग लगाएंगे, गुणा हो जाएगा, 1/24 बन जाएगा। इसके बाद क्या बने, गुणा में 9/4 होगा। इसको आप हल कर सकते हैं, प्लस में इसका 1 आएगा, 1/2 जोड़िएगा 1 आ जाएगा, प्लस में 1 कह देंगे। अब यहाँ पे तीनों आपस में हल हो सकता है, 5 या 15 3 बार जाएगा, 4 दूना 8 2 बार जाएगा, 3 के 9 में कितना मिलेगा 2। माइनस में यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए 4 4 16 हो जाएगा, और 4 6 24 6 आएगा। 4 क्या होगा, 6 5 30, 4/30 होगा। गुणा में 9/4 है, और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात थी, 30 होगा, यहाँ तो 30 लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 एकम 4 6 5 30 हुआ, इतना सा हुआ। 4 4 कटेगा, 3 3 9 3 9 30, इतना हो गया। आगे क्या बनेगा देखना, 9/2 मिलेगा, माइनस में 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा। इतनी सी बात थी। आगे मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, बगल में बहुत जगह है। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 2 का लासा कितना आएगा, 10 ही कह दें। अब फिर क्या बन के आएगा आपके पास, 10 और 2 का लासा इतना आ जाएगा, इतनी सी बात। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम लोग करेंगे इसको। यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 5 का 2 और 10 का लासा 10 लिखा ही गया, 2 5 10 5, 2 5 10 5 बार जाएगा, 5 9 45 हो जाता है, ठीक है। इतना सा हुआ। माइनस में 10 एकम 10 मतलब 3 होगा, और 10 एकम 10 बनेगा। 45 और 10 कितना हो जाएगा, अभी काम करें, छोटा से ही काम कर लीजिए। 45 में 3 घटा के कितना आ जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। 42 10 कितना बन जाएगा,
52 बटा में 10 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा, क्या बन के आएगा, 2 से 26 दूना 52 होगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 पंचे 10, कितना बन जाएगा, 5 पचे 25, 1 26 बटा 5। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 5 है 1 बटा 5 आएगा। कितना, 5 है 1 बटा 5। इतना यही क्या होगा आपके सवाल का उत्तर होगा। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में ही गलती हो सकती है मे बी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि सवाल का उत्तर तो आना है, क्योंकि सवाल में गलती तो है नहीं। अगर सवाल गलत नहीं है तो ऑप्शन को हम लोग गलत मानेंगे, बात सत्य है। ऑप्शन गलत हो सकता है, बुक में इधर आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल आपके लग चुकी है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, बोर्ड मास के सवाल में आप प्रोसेस को सही अपनाएं, सही तरीके से हर काम को करते आए, सवाल का सही उत्तर पाएं, इतनी सी बात होती है। एक सही फ्लो में काम करेंगे, जरा सा भी इधर किए बिना आप काम कीजिए, सवाल का उत्तर ना आए तो कहीं आप, ऐसा हो नहीं सकता। बढ़िएगा फिलहाल अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम सबके लिए दूसरा आएगा। दूसरा प्रश्न मैं आपको लगा के सिखाता हूँ क्या होगा, तब तक के लिए आप पहला प्रश्न आप अच्छे से देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न आपके लिए देखिए किस तरह से होकर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग लगाएंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और अगर आप सबको सवाल लगाते समय किसी भी सवाल में कहीं भी डाउटफुल लगे कुछ भी चीजें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। आपका हर एक कमेंट पढ़ा जाता है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, जो कि सेकंड है आज के इस क्लास का। सेकंड मैं लिख रहा हूं और आपको सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले होगा आपके सामने क्वेश्चन का कीजिए स्वागत, जो कि है, देखिएगा यहाँ पे सवाल में कॉम्प्लिकेशन भरपूर है, लेकिन उसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में करके दिखाएंगे, जो कि 11/30 होगा। और फिर ऑफ लगा हुआ है 2/3 माइनस समथिंग, दैट इज 1/4 ऑफ 2 होल ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 3/5, 3/5 को या अपन को इंटू 4/4 होल ऑफ 4/5, इतना हुआ है। यहाँ पूरे के भी बट्टा लगा होगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा 2/5 है ऑफ 7 होल ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1 होल ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 2/4, ठीक। ये है आपका प्रश्न। इस क्वेश्चन के हम लोग करेंगे काम। देखिएगा ये क्वेश्चन वैसे कहें तो सीजीएल के टीयर फर्स्ट में 2020 का प्रश्न है। ये क्वेश्चन एसएससी के प्रश्न का है और सीजीएल में आया हुआ 2020 का सेट था और टीयर फर्स्ट का है दोस्तों। फर्स्ट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपको दिखना चाहिए और ऑप्शन दिखेगा, चीज दिखेगा। 3 होल ऑफ 4/7 हो जाएगा। सेकेंड जो होगा 2 होल ऑफ 6/7 एंड थर्ड विल बी 2 होल ऑफ 2/9 हो जाएगा। फोर्थ जो होगा 10/21। तो फिलहाल आपके सामने मैं 4 विकल्प लिखा हूं। इन चारों विकल्प में से एक होगा सही। बिना किसी देरी के लगाएंगे सवाल का हल। देखिएगा सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। 3 3 9 2 11/3 होगा। डिवाइड कीजिएगा 11/21 से, ठीक है, यही तो होगा। 3 3 9 2 11/3, ठीक है। ऑफ माने का होगा। देखें अब ऑफ वाला काम आप कर सकते हैं साथ में ही। मैं बताऊं तो यहाँ ऑफ है, यहाँ गुणा होगा पहले, ये ऑफ है, ये गुणा होगा पहले, बाकी ये ऑफ है तो ये पहले गुणा हो जाएगा। बाकी सबको हम लोग अपने प्रोसेस से करेंगे। तो फिलहाल अभी आप ऑफ को लिखते चलिए बिना किसी चिंता के। 2/3 हो जाएगा, माइनस में 1/4 ऑफ, यहाँ पे 2 2 4 1 5/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/5 प्लस इंटू में
4 5 जा 24/5 ना, ये वो 4 ऐड भी हो जाएगा। फिर पूरे का बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2/5 होगा, ऑफ लगा दीजिए, 7 2 14 15 होगा, बटा में 2 होगा, डिवाइड बाई 3/4 माइनस 3/4 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2 डिवाइड करेंगे, 4 2 8 1 9/4। ये है आपका प्रश्न। चलिए हल करके दिखाता हूँ। हाँ ये सवाल थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है नहीं इतना ज़्यादा। एक काम करें, 11/3 में कुछ छिड़खाई नहीं करेंगे, यहाँ भाग का चिन्ह लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, इसका हम लोग गुणा करेंगे क्योंकि आप है गुणा करेंगे, 11 दूना 22 होगा, बटा में 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, माइनस में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 1 5 4 दूना 8 होगा। फिर भाग लगा हुआ, देखिए भाग लगा है, भाग के पीछे का चिन्ह बदल देंगे, अंकों को पलट देंगे, आपका काम बन जाएगा। और फिर गुणा में क्या लगाएंगे, 24 बटा में कितना हो जाएगा 5 होगा। पूरे का बटा कितना लगा दीजिएगा, यहाँ पे देखें क्या काम करेंगे, साथ मिलकर इसको हल कर सकते हैं। ये गुणा था, गुणा हो जाएगा 5 से 15 3 बार जाएगा, 3 होगा, भाग लगाएंगे, इसका उल्टा कर दीजिए, 4/3 आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे क्या होगा 3/4 है और गुणा में 3/2 है, भाग है गुणा लगाएंगे 4/9 हो जाएगा। इतनी सी बात थी, काम कर लीजिए, भाग यहाँ बचा, बाकी सबका हमने काम कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा 8 या 24 3 बार जाएगा, 5 से 1 5 खत्म, 30 3 खत्म, केवल एक 5 बचा है। यहाँ पे क्या आएगा, अभी नीचे भी बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा वर्क कीजिए बस, केवल थोड़ा सा। फिलहाल अगर इसको 4 से 4 को हटा सकते हैं, 3 3 9 पूरा खत्म होगा, तो नीचे केवल 2 बचा है। एक एक काम कीजिए मेरे साथ मिलकर, 11/3 होगा, भाग है गुणा लगाएंगे, 90/22 होगा। अब फिर माइनस में कुछ नहीं बचा, केवल कुछ नहीं बचा, केवल 5 बचा है। पूरे का बटा दिखना चाहिए, वैसे एक लाइन अभी दिखेगा, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, मैं ऊपर लगा दूंगा, पूरा ही यहाँ लग जाएगा, चिंता काहे करते हैं। ऊपर क्या होगा 11/3 होगा, भाग में 22 बटा में कितना हो जाएगा, 22/90 था तो 90/22 हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हुआ। माइनस में यहाँ 5 आएगा, पूरे का बटा कितना होगा, देखें 3 है, गुणा लगाएंगे, 4/3 था, 3/4 हो जाएगा। फिर माइनस है, पीछे कुछ नहीं, 1/2 है, इतना हुआ। आगे काम कीजिए मेरे साथ मिलकर, 3 का कितने बार जाएगा 30 बार जाएगा, 11 दूना 22 2 बार जाएगा, 2 से कटेगा तो 15 बार जाएगा, 15 तो 30, यहाँ 15 होगा, माइनस 5 होगा। पूरे का बट्टा 3 3 9/4 माइनस 1/2 बराबर 15 में 5 घटाएं कितना आएगा 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे हर में क्या होने वाला है, 4 2 × 4 होगा और 9 माइनस में 2 2 4 2 1 कम 2 होगा, बराबर कितना होगा 10 बटा में 9 में से 2 घटेगा 7 बटा में 4 आएगा, 4 ऊपर भेज देंगे, 7 चौके 10 चौके 40 बटा में कितना होगा 7 बन जाएगा। तो 40/7 क्या होगा आपके सवाल का सही उत्तर होगा। लेकिन हाँ अभी तो 40/7 आपका उत्तर आएगा नहीं, वजह यह है 40/7 ना आने का, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मान मिला हुआ है इसको हम लोग क्या बदलेंगे, मिश्र भिन्न बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न में कैसे आएगा, देखिए मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। 7 चौके 7 5 35, 7 5 35, 7 3 7 चौके 28, 7 7 42, इतना ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, इतना थोड़ी ना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक सेकंड, कुछ सेकंड देखिए, कुछ सेकंड के अंदर देखेंगे उत्तर कैसे निकलेगा। अभी यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ ना कुछ है तो गड़बड़ है, तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा या फिर इसका कुछ ना कुछ आने वाला है, क्योंकि 40/7 हमको मिल रहा है अभी। इसका मतलब हल्का सा कहीं एक नजर दौड़ा देता हूं, हो सकता है अंक आगे पीछे हो सकता है, एक सेकंड वेट करें, कुछ सेकंड वेट करें बस। जैसे ये आता जाएगा सारा काम हुआ, ये गलती है, ये गलती मिली। जैसे यहाँ 3/4 है, यहाँ पे क्या होगा 3/4 होगा, यहाँ पे ये सबसे बड़ा एरर हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पे 3/4 ही होगा, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, कितना 4/3 बनेगा और 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बन के आएगा सुनिएगा, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1/2 होगा। फिर क्या बन जाएगा देखिएगा, हल्का सा हुआ था, 4 दूना 8 में 4 दूना 8 में से कटेगा 7/2, हर का 2 ऊपर जाएगा, कितना बन जाएगा, हर का 2 ऊपर जाएगा, 10 गुना क्या होगा 20 होगा, 20 बटा में कितना पाएंगे हम लोग 7 पा जाएंगे। अब हमें लग रहा है ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
अब क्या होता है इसका जब मिश्र भिन्न है, इसको हम लोग मिश्र भिन्न बदलेंगे, क्या होगा 7 दूना 14, 6 20 बटा में 7 होगा। तो 2 सही 6 बटा 7, 2 होला 7/6/7, ये होगा आपके सवाल का सही उत्तर। इस तरह से लगा लिया करते हैं, कभी कभी एरर आ जाता है, ह्यूमन नेचर है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं स्वाभाविक, लेकिन गलतियों को सुधारना ये हम सबकी कला है, गलती ना सुधारे तो वो गलत बात होगा। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से लगा है, यहाँ पर सवाल लग चुकी है, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। हाँ, एक काम यही करना पड़ेगा, थोड़ा शिद्दत से काम करेंगे तो सारा काम आसान लगेगा। ठीक है, ये लगा है आपको क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा किस तरह से होने वाला है और आप उसको क्या करके दिखाते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हाजिर होने वाला है, हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। देखिए, ये जो पूरी लाइफ का जो सिस्टम होता है, उसके लिए ना बड़ा सा खुद से कुछ प्लान करना पड़ता है। बिना खुद से कोई बड़ा प्लान किए, बिना किसी शुरुआत किए कुछ होता नहीं है। आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो पढ़ाई करते समय भी एक छोटी शुरुआत तो कीजिए पढ़ाई का। जैसे पढ़ने का बहुत बड़ा लक्ष्य है तो आप एक छोटी शुरुआत लेके काम करना शुरू करें, फिर आपको धीरे धीरे सारे रास्ते आपके प्रशस्त होते नजर आएंगे, सारे रास्ते आपको क्लियर होने लगेंगे जब आप छोटा सा शुरुआत करेंगे। कोई भी काम हो, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसकी चिंता कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिलेबस है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है तो हम सबके लिए ही तो बना हुआ है। लेकिन अगर उस सिलेबस को बड़ा मानकर ही रह गए तो मतलब वो सवाल ना सिलेबस छोटा होने वाला है ना हमसे हल होने वाला है। इसलिए हम लोग को करना होगा केवल और केवल अपना काम। शुरुआत करें सवाल का और सवाल को लगाएंगे हम लोग अपनी बार 3 वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आप सबके लिए होने वाला है हाजिर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ कुछ बेहतर होने वाला है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। शिद्दत से काम करना, सारा काम आसान हो जाएगा। भाग का चिन्ह लगाएंगे, 3 सही 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऑफ लगा है 1 बटा 4 होगा। यहाँ पे हल्का सा ध्यान देंगे, अब की बार कोई भी यहाँ कमी नहीं छूटने पाएगी। 1 बटा में 9 होगा, माइनस में 7 सही 1 बटा 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगा हुआ है, इसमें मिलेगा 9 सही 9 बटा में 20 मिलेगा। ये इतना सा है जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा था, गुणा में 9 बटा 11 होगा। और फिर पूरे का जो बटा होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 5 है, भाग करना है 5 ऑफ क्या लिखा गया है यहाँ पे 1/10 है, माइनस में 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20। ये इतना सा है काम हम सबको करना। और इसका जो विकल्प होगा वो फिलहाल एसएससी के सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, टियर फर्स्ट का है। और सीजीएल में 2019 नहीं, ये 2020 में आया हुआ था। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प हमारे पास है जो कि 1 सही 9 बटा 10 मिलेगा। दूसरा विकल्प मिलेगा आप सबको 9 सही 1 बटा 2 मिल जाएगा। तीसरा विकल्प मिल जाएगा आप सभी को 1 सही 4 बटा 5 हो जाएगा। चौथा विकल्प जो होगा 3 सही 4 बटा 5 होगा। इस तरह से आपके पास 4 विकल्प होंगे, चारों में से केवल एक विकल्प होगा सही, उस सही विकल्प का हम लोग करेंगे चुनाव। तो चलिएगा मैं लगा के दिखाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप देख लीजिए शिद्दत से, फिर काम करना भी शुरू कर देंगे हम लोग। और ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मिश्र भिन्न को साधारण में बदलेंगे। 5 दूना 10 1 11 बटा में 2 होगा, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 3 तिया 9 9 2 11 बटा में 3 हो जाएगा। ऑफ लगा के 1 बटा 4 कह दीजिएगा, प्लस है। और फिर यहाँ पे क्या होगा 9 बचे 45 से 46 होगा, 46 बटा में 9 हो जाएगा। माइनस में 7 8 56 1 57 बटा में कितना होगा 8 होगा। भाग का चिन्ह है 20 9 2 18 180 होगा, 180 9 89 हो जाएगा बटा में 20 होगा। इतना सा था, गुणा में 9 बटा में 11 कर देंगे। पूरे का जो बटा आएगा वो क्या हो पाएगा समझना। यहाँ पर 5 है, डिवाइड करेंगे 5 ऑफ 1/10। अब यहाँ पे इसका ऑफ कर ही लीजिए, गुणा होगा 5 दूना 10 1 बटा क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, इतना सा था। माइनस में यहाँ पे क्या होगा 10 है,
गुणा में 10 है, भाग का मतलब गुणा 1/20 हो जाएगा। इतना काम कर देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या मिलता है देखना। सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे और साथ में इसको भी हल करके आएंगे। 11/2 होगा, भाग का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं। 11/3 और यहाँ पे 4 का मतलब क्या होगा, 11/4 से कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक, इतनी सी बात थी और फिर प्लस हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो बन के आएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इसको ऐसे चलने देंगे। पहले भाग होगा तब यहाँ घटाने का प्रयास किया जाएगा। 46/9 होगा, माइनस में 57 में कितना होगा, 8 आ जाएगा। भाग का मतलब गुणा में 20 कितना बन जाएगा, 189 कर देंगे। ठीक है, और गुणा में कितना होगा, 9/11 आएगा। ये बन के आ गया है। आगे बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा काम हम लोग बढ़ाएंगे। 5 है, इसको भाग करें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 5 गुणा में 2/1 का मतलब 2 लिखा जाएगा। माइनस में यहाँ पे 20 क्या होगा, 10 धाम 100, 20 पंचे क्या होगा, 100, 5 बार जाएगा। माइनस में यहाँ 5 कह देंगे। इतनी सी बात थी। अब क्या कर देंगे, 5 गुणा 10 में से 5 घटेगा, 5 आ जाएगा हर में। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ होने वाला है। अंश के मान में काम करेंगे हम लोग। हर का तो लगभग खत्म हो चुका है। अंश कार्य कीजिए। 11/2 है, भाग का मतलब गुणा लगा के 12/11 कह देंगे। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा समझना, हम लोग इसको काटेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे होने वाला है अब देखिए। आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा जाएगा 46/9 होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद होगा माइनस में, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 दूना 8 होगा, 4 5 20 होगा, इसको भी काटेंगे। ये होगा 3 से, और यहाँ 3 से 3 6 18, 3 3 9 बन जाएगा। और इसको करेंगे 3 1 कम 3 2 5 27, 3 9 27 बन जाएगा। और अभी यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है, कर देंगे। यहाँ पे कितना बनेगा, 20 25 95 होगा, बटा में यहाँ पे 2 3 6 होगा, 2 6 12 126 आ जाएगा। इतनी सी बात थी। फिलहाल आगे बढ़े तो क्या बन जाएगा हम सबके पास, और इतना इसको बंद करें। गुणा में 9 बटा क्या होगा, 11 होगा। पूरे का जो बटा लगाएंगे, पूरे के बटा में कितना आएगा, 5 और 10 में से 5 घटेगा, 5 आ जाएगा। ये काम हम लोग कर देंगे। फिलहाल आगे क्या बन के आएगा आप समझना। नीचे तो ना हो पाएगा, आगे लगाता हूँ ऊपर। यहाँ कटेगा, 2 से 2 6 12 होगा। ये सब खत्म हो, केवल 6 बचा है, 6 है। और यहाँ का जो बटा का 5 होगा बाद में लगा दूंगा। ठीक है, प्लस में इसको हल कर लेंगे हम लोग। इसमें लासा कितना आएगा देखिएगा, 126 जो बना हुआ है, ये 9 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 12 36, 9 चौके 36, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे इसका तो लासा पहली बात तो 126 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 14 बार गया, 14 का गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसके लिए क्या कर बन जाएगा, यहाँ का जो मान आएगा, आप सब करते हैं गुणा इसका। ऐसे कि क्या बनेगा, 9 से भाग करें 126 को, 14 बार जाएगा। और 14 से क्या करेंगे, 46 से गुणा करेंगे। 46 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 से 84, 4 आएगा, 8 बचेगा, 2 जगह 56, 56 8 कितना होगा, 64 बन जाएगा। 600 कितना बन जाएगा, 44 होगा। और यहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ कितना आएगा, 95 ही आएगा। और इतना सा बना के और गुणा में 9 बटा में क्या कहेंगे, 11 कर देंगे। इतना था, बाकी सबको हटा दीजिए, जो रफली काम किया करें उसको। अभी तो फिलहाल यहाँ से मैं हटाऊंगा कि आपको समझना है, यहाँ बताना है कुछ खास। आगे क्या बनेगा यहाँ पर, इसके बाद का जो प्रोसेस होगा मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इसके बाद के प्रोसेस को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इतने में आपको दिख जाएगा। यहाँ लिखा पूरे का बटा कितना है, 5 है। अभी तो लिखेंगे पहले एक बार, पूरे का बटा 5, ये बटा में 5 लिखा रहेगा। आगे क्या बनेगा, थोड़ा छोटा बन गया है, यहाँ लिख सकते हैं 6 होगा। प्लस में इसको घटा दीजिएगा, यहाँ 14 में से 5 घटेगा तो 9 लिख दीजिएगा। यहाँ बचा है कितना, 3 बचेगा। 13 में से 9 घटेगा तो 4 आएगा। फिलहाल यहाँ कितना बच जाएगा हम सबके पास, 5 बचेगा। पूरे का बटा 126 होगा, और गुणा में 9 बटा में 11 आ जाएगा, है ना। इतना करने के बाद क्या मिलेगा आप सबको, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, और आएगा 9 3 3 9 चौके 36, 4 बार जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 का 11 चौके 44 होगा, है ना। और 9 11 99 बन जाएगा। 14 से कटेगा, 7 9 14, 7 7 49 हुआ। इतना सा काम हुआ। पूरे का जो बटा है 5 लगाएंगे अगले स्टेप में। 6 प्लस में 7 बटा 2, पूरे बटा 5 अब लगा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ बटा 5 लिख के नीचे लिख दिया हूँ। और 6 दूना 12 होगा, 12 और 7 कितना होगा, 19 बटा 5 दूना कितना आएगा, 10 आ जाएगा। इसको कह सकते हैं कि 10 एकम 10, 9 19 बटा में 10। एक सही 9 बटा 10 क्या होगा, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। हल्का सा
प्रोसेस ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है, वक्त लगता है थोड़ा सा। अगर आप इफिशियंट हो जाओगे तो आप तेजी से सवाल को लगाओगे। अभी सवाल में तेजी करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप सवाल लगा रहे हैं, लगा पाते हैं, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझसे बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ बढ़ाने के लिए प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो भी सारे बच्चे सीख रहे हैं आपके साथ में ही, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत से सीख रहे हैं। इनके लिए हर स्टेप को बताना जरूरी है। हर स्टेप को नहीं बताऊंगा तो उनके लिए सही नहीं होगा, वो नहीं सीख पाएंगे मैथ को। तो ये इस तरह से मैथ को कीजिए सॉल्व। यहाँ पर हाँ, बहुत सारा काम यहाँ सिंप्लीफाई किया जाता है, बहुत सारे काम मैंने सॉल्व किया है, अभी भी बिना कुछ लिखे भी हल करे हैं। लेकिन इतना तो आप सॉल्व समझने का प्रयास करें और इतना करने का भी प्रयास करें। ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड लगा, थर्ड का सॉल्यूशन था। आंसर आपका जो भी आए वो आएगा ही आएगा। 9 सही, 1 सही 9 बट्टा कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ विकल्प में पहला लिखा गया था, वो सही कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड हो चुकी है। हम लोग फोर्थ के लिए आगे बढ़ेंगे। चौथा जो प्रश्न आएगा वो आप देखिए और मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। पहले लिखिए, लेकिन लिख देंगे चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है वो कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में लिखता हूं फिर काम करूंगा, ठीक है, आप सबके साथ में। लिखाया गया है यहाँ पर कि 7 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 4 + 3, 2 - 2 इंटू 2 + 5 -8 डिवाइड बाई 5 होल ऊपर 2 डिवाइड बाई 2 ऑफ 4 + 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4। ये है क्वेश्चन। इसका मान जो होगा वो क्या होगा आप सबको है बताना। और ये क्वेश्चन है एसएससी के सीजीएल के 2020 के सेट का आया हुआ। और इसमें जो ऑप्शंस होंगे वो फर्स्ट ऑप्शन होगा 8 होल अपॉन 2, सेकंड होगा वो होगा 26, थर्ड होगा 24 और फोर्थ होगा आपका 25/1/2 ठीक है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे हल इसका। सबसे पहले आप छोटा सा काम करें और इसको हल करना शुरू करें और मन बनाइए कि सवाल आसान है। और सही बात है कि सवाल क्या है, आसान है। छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट पहले बोर्ड मास का रूल लगते हुए BOD डिवाइड होगा, डिवाइड है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 4 होगा, 2 - 4 प्लस में 5 होगा। इतनी सी बात थी। छोटा बड़ा ब्रैकेट सारा का सारा बंद कर देंगे और फिर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और पूरे का जो बटा यहाँ नीचे काम करेंगे 2 होगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा ना अभी 4 का भी 2 है, ऑफ लगा देंगे। यहाँ पे अंदर क्या काम कर लेंगे 4 प्लस में 4 होगा, डिवाइड लगा है, 4 छोड़ो क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। इतना सा हो चुका है। और फिर क्योंकि ऑफ को पहले हल करते हैं इसलिए 16 बना दिए हैं। 7 माइनस में यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 4 प्लस में 3 है 5। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा -2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर से सोच सकते हो 5 जो 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा। यहाँ पे 3 आ गया है और यहाँ कुछ नहीं तो गुणा लगा दीजिए और यहाँ माइनस में क्या है 8 था, ठीक। और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना होगा 2 डिवाइड करना है, 2 से ऑफ लगा के फिर देखिए यहाँ पे 4 है प्लस में 4 है, गुणा में 1/16 हो जाएगा, भाग करना है तो ऐसा कुछ करेंगे 4 में 16 4 बार जाएगा। इतना सा हुआ। आगे बढ़ते हुए हम सबको क्या मिलेगा बराबर 7 माइनस में क्या बन जाएगा यहाँ पर 4। देखिए 3 3 9 होगा, 9 4 13, 13 में 7 घटेगा 8 5 13 होता 5 कर देंगे और फिर यहाँ पे डिवाइड होगा 5 के साथ।
पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2 है, डिवाइड करना है 2 से, ऑफ यहाँ पे क्या होगा 4 चौको 16, 17 बटा में क्या होगा 4 हो जाएगा, इतना हुआ। इसी का डिवाइड करना है 2 से, 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पर एक बात बताएं 7 5 5 भाग जाएगा, एक जाएगा, एक बार आएगा 7 माइनस 1 बचेगा, यहाँ 2 है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 17 बटा 2 है मतलब 2 बटा क्या होगा 17 बन जाएगा। 2 से 2 में 4, भाई तो ये तो भाग चला है, गुणा ही हो जाएगा। 7 में से घटेगा 6 आएगा, 2 दूना 4, पूरे बटा क्या होगा 17 होगा। 17 ऊपर भेज देंगे, 17 अंश में आ गया, 17 में 6 बटा में 4 बनेगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6 बना, 17 तिया कितना बनेगा 51 बटा में 2 पाँच आइएगा, कितना बनेगा 2 25 दूना 50, 51 बटा में 2 25, सही 1 बटा 2 आपके सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर थोड़ा सा काम सही से करें, हल्का सा मन लगा ले तो काम हमारा सबसे आसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगी आपके सवाल, ठीक है। तो बस एक छोटा सा प्रण कीजिए अपने मन में कि आपको पढ़ना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को बेहतर करना है, एक नई दिशा में लेके जाना है। जो अंधियारे में जी रहे थे उस अंधियारे से बढ़कर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए उठिए, चलिए, गिरिए, संभालिए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ तो बेहतर करके दिखाइए। जो कोई ना किया हो वैसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग लगाएंगे पांचवें क्वेश्चन को। पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए नया होने वाला, नया तो हर क्वेश्चन ही था, ये भी नया था, अभी तक ऐसे सवाल नहीं लगी थी, इसके जैसी थी बट ये तो नहीं थी। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए, और आप सब हल्का सा कुछ सेकंड इंतजार कीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5। नंबर है ये क्वेश्चन 8 है, डिवाइड करना होगा। बड़ा ब्रैकेट के अंदर बढ़िया सुंदर से बहुत सारे ब्रैकेटों को कॉम्बिनेशन से सजाई गई सवाल है, डिवाइड है। फिर और ये चीज यहाँ फिर से मझला ब्रैकेट आ चुका है, 4 डिवाइड बाई 4 है, और फिर ऑफ 8 है। ये चीज बेहतर काम करके सिखाएगा आप सबको। और फिर प्लस है 4 होगा, और इसके बाद फिर माइनस में 4 इंटू 4 कर देंगे, और फिर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। इतना सा था, ठीक है। माइनस में 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट पूरी तरह से बंद। पूरे का बटा जो आएगा, यहाँ तो बटे में भी बटा लगा रहे हैं, 8 गुणा में 4, 8 गुणा 8 होगा, भाग करेंगे 4 से, ठीक। उसके बाद जो कुछ आएगा माइनस में 8 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 8 से, ऑफ 2 है, माइनस 7 है, इतना सा है। और ये सीजीएल में वही प्रश्न 2020 का है, ये सीजीएल का प्रश्न है, 2020 में आया था टियर फर्स्ट में। देखिए कभी भी किसी भी साल में किसी एक ही महीने बहुत सारे एग्जाम होते हैं अलग अलग सेंटर पे, तो इसलिए अलग अलग सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन आया करते हैं, तो वही सबके रहा करते हैं। मैं विकल्प लिखा तो नहीं भाई, तो लिख देता हूँ विकल्प आप सबके लिए। विकल्प जो होगा इसका वो होगा 2/17, ठीक है। दूसरा जो विकल्प होगा 16/170, तीसरा जो हो जाएगा 17/8 होगा, 8/3। तो मैं यहाँ 4 विकल्प लिखा हूँ, चारों में से एक है आपके सवाल का सही उत्तर, उसका हम सबको करना है चुनाव। तो देखिएगा मैं लगा के सिखाता हूँ आपको सवाल कैसे लगने वाली है। सबसे पहले आप काम कीजिए, मेरे साथ मिलिए और चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का। 8 है, डिवाइड करना, छोटा ब्रैकेट अंदर हल करेंगे, 8 में से घटेगा 5 आएगा, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ छोटे ब्रैकेट के अंदर पहले ऑफ होगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 भाग का मतलब बुरा लगाएंगे, 1 बटा कितना होगा 32 आ जाएगा। ध्यान से काम कीजिए, थोड़ा शॉर्ट भी करना पड़ेगा हम सबको। 4 माइनस में 4 होगा, 8 को डिवाइड करेंगे, 4 गुना 8 1 बटा 2 आएगा, फिर कह लीजिए 4 गुना में 1 बटा 8 कह सकते हैं। और फिर इतना सा करने के बाद माइनस में 2 कर दीजिएगा, पूरे का जो बटा आएगा वो आएगा, देखना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का हम लोग इतना काम कर सकते हैं, 8 है, गुणा में 4 दूना 8 2 बार जाएगा, माइनस में इस तरह का क्या काम होगा, 8 है डिवाइड बाई 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूना कितना आएगा 16 बन जाएगा, माइनस में 7 बना, ठीक है। इतनी सी बात थी।
आगे क्या काम करेंगे, बराबर में 8 है, डिवाइड करना होगा, 5 माइनस डिवाइड है फिर से, और फिर इतनी सी बात करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 × 32 8 बार जाएगा, 1/8 प्लस में 4 माइनस में 4 दूना 8 होगा, 2 चौके 2 4, ठीक है, इतना सा हो गया है। और यहाँ 2 बना, 4 है, माइनस 2 आ जाएगा, इतनी सी बात थी। और छोटा ब्रैकेट तो खत्म हो गया फिलहाल, -2 आ गया। पूरे का बटा कितना आएगा, 8 दूना 16 होगा, और माइनस में 8 दूना 16 1/2 बनेगा, -17 हो गया, ठीक है। इतना सा काम हम लोग अभी तक फिलहाल किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक बार चेक कर सकते हो आप चाहो तो, 4 है, माइनस में ठीक ठाक सब चल रहा था ना, 4 8 दूना 16 हो गया, इतना सा था। और फिर 16 होने के बाद फिर यहाँ पर ये तो नीचे का था, ऊपर का ये है, यहाँ पे 8 को भाग करेंगे 4 से, ठीक है, सब बढ़िया है। और फिर कटा यहाँ पे 4 दूना 8 2 दूना 4, ठीक ठीक एकदम बिल्कुल सही। आगे बढ़ाएंगे, 8 है, भाग का चिन्ह लगाइएगा, 5 है, डिवाइड लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, 8 दूना 16 है, 17 बटा कितना आएगा 2 आएगा। फिर से समझा रहा हूँ, 8 4 में 2 घटेगा 2 आएगा, और फिर 2 बचा है, 8 दूना 16 17/8 आ जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात थी। और फिर मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, -2 हो जाएगा। पूरे का बटा कितना आएगा, पूरे का बटा आएगा, इसको हल करते हैं, 16 में 7 घटाए कितना आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, -1/2 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे आप हल करवाइए मेरे साथ चल के मिलके, डिवाइड बाय, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे काम करें, भाग था गुणा लगा दीजिए, 5 गुणा में 8/17 हो जाएगा, फिर तो -2 आ जाएगा, इतना। पूरे का बटा कितना होगा, 9 दूना 18, इनमें से घटेगा, 17/2 आएगा। अंश में काम क्या करेंगे, काम यह होगा, देखना यहाँ पे नीचे जगह होगी तो मैं जरूर करूँगा, नहीं तो ऊपर एक जगह यहीं पे लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि नीचे प्रोसेस करने में हो सकता है हल्का सा मतलब कि जगह की कमी आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, 8 है, भाग का चिन्ह है, मिलिए साथ में चलिए, 8 पंचे 40 होगा, 40 हो जाएगा, बटा में 17 आएगा, ठीक। और ब्रैकेट के अंदर -2 आएगा, पूरे का बटा कितना आएगा, 17/2। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 8 है पूरा पूरा, भाग का चिन्ह लगाएंगे, 17 34, 40 में से 34 घटाए कितना आएगा, 6 आएगा, 6/17 आएगा, पूरे का बटा 17/2। अंश में क्या काम करेंगे, 8 है, गुणा 17/6 आएगा, बटा में 17/2। ये काम कैसे बन पाएगा, देखिए अंश का, इस हर का अंश इससे कट जाएगा। अब क्या बना है, ये हर का हर ऊपर भेज देंगे, क्या जाएगा ऊपर जाके क्या करेंगे बताएं, 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 2/6, 2 3 अच्छा 3 बार जाएगा, बराबर 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 क्या होगा, आपके सवाल का राइट आंसर होगा। और 8/3 आप लगा सकते हैं, आपके सवाल का सही उत्तर क्या आएगा, 8/3 आएगा। तो थोड़ा शिद्दत से सही तरीके से काम करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए 8/3 आप पा गए हैं। यहाँ पे देखिए, सवाल को देखकर सीखने से बेहतर आप लगाने का प्रयास करें, जहां कहीं भी कुछ त्रुटि हो आप वहां पे मिलान करें और सवाल को सीख जाएं। ये है सवाल नंबर 5। ऐसे ऐसे सवाल 5 सवाल में लगा चुका हूं अब तक, जो एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक की होती है। फिलहाल आगे बढ़िए, 6वां सवाल भी देख कर ही जाइए, बिना देखे नहीं जाना होगा। 6वां प्रश्न जो होगा वो होगा आप सबके लिए, देखिए वहां 6वें प्रश्न में थोड़ा सा हल्का सा घुमा दे रहा हूँ सवाल को, हल्का लॉजिकली सवाल आ रहा है, लॉजिक पे बेस्ड होगा। ये कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन होगा अभी का आपका 6वां प्रश्न, वो होगा मतलब कि हल्का सा कहें तो ये मतलब कि कहें रीजनिंग लेवल का हो सकता है। इस टाइप का ये मैथ का सवाल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में साथ दीजिए, और कुछ नहीं, मैं आपके लिए सवाल कर रहा हूं। कह रहे हैं प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है, ध्यान रहे। और माइनस का मतलब क्या होगा, प्लस। गुणा का अर्थ यह है कि भाग, और भाग का अर्थ क्या है कि गुणा। ये इसके मतलब समझाए गए हैं। तो क्या है, किसका मान का, तो किसका मान, 30 गुणा में 5, जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, 1 है, फिर 84 गुणा में 6, बड़ा ब्रैकेट के अंदर सब है व्यवस्थित,
भागे 5 होगा। पूरे का मतलब क्या होगा, 2/3 है, भागे 18 है, माइनस में 4 है, भागे 2 है। इस तरह से सारा का सारा खेला बना हुआ है। ठीक है, ये है सवाल, इसका मान करें कितना होगा। और बताएं, एसएससी के सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2020 में आया हुआ प्रश्न था। ये एसएससी के सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2020 का आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा, 2, 1, -2, -1, ये होंगे चारों विकल्प। चारों विकल्प में से करना होगा किसी एक विकल्प का चुनाव। चलिए करते हैं सवाल का हल। तो दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को करना है हम सबको। चलिए मिलके करेंगे और सवाल को हल करके दिखाएंगे। देख लीजिए बढ़िया से अच्छे से सवाल को। अब देखिए सवाल का हल। सवाल को किस तरह से हल करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब सारे के सारे मानों को इंप्लीमेंट करेंगे, सारे चिन्हों को बदलिए। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, हम लोग मान को रखेंगे। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे होगा। 30 है, गुणा में क्या था, 5 था। गुणा का मतलब भाग हो जाएगा, भागे 5 कर देंगे। ठीक है, और प्लस में एक यहाँ पे ना रखिए, एक का कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं होने वाला। इससे एक को इग्नोर करिए सवाल में, बस वैसे सवाल में था नहीं, बस ऐसे लिखा गया। ठीक है, और फिर जहाँ प्लस था वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 84 है, गुणा की जगह भाग हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा, और फिर भाग की जगह क्या होगा, गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा। पूरे का जो बटा आएगा वो कितना आएगा, 2/3 है, भाग की जगह गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और फिर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। 4 गुणा में क्या होगा, 2, भाग की जगह गुणा हो जाएगा। हल कीजिए मेरे साथ मिलिए। 5 छंग 30, 6 बार जाएगा, माइनस में 14 छंग 84, 14 बार जाएगा, और गुणा में कितना बन जाएगा, 5। ये इतना सा था। पूरे का बटा कितना होगा, 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, 6 दूना 12 होगा, प्लस में 4 दूना 8 होगा। आगे काम कीजिएगा, यहाँ पे 14 में से 6 घटेगा, 8 आएगा, माइनस 8 गुणा 5 होगा, बटा में 12, 8 कितना होगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 गुणा कितना बनेगा, 8 बराबर माइनस में 2 पाएंगे। तो आपका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी नेगेटिव में, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ये ऐसा कुछ करते हैं सवाल के साथ। सवाल नंबर 6 इतनी आसान थी, जितना दिखा नहीं उससे ज़्यादा आसान था। तो दोस्तों इस तरह से सवालों को हल करते हैं। कभी भी बोर्ड मार्क्स को लगाना हो तो एक सही तरीका फॉलो करेंगे तो आप काम कर पाएंगे। फिलहाल प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छा करेंगे। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, और तब तक आप तैयारी करते रहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे तैयारी कर रहे हैं तो आप भूलें ना, टेक्निकल विद एसएएस पे रोज शाम को 8 बजे एकदम बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स क्लास चला करती है। हर एक बिगिनर के लिए ये बड़े काम की क्लास होने वाली है। तो मिलते हैं नए क्लास में नए कुछ टॉपिक के साथ। टॉपिक सरलीकरण का होगा, सवालें नई होंगी। तो मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।